पहले तो पिथौरागढ़ की आम जनता को मेरा प्रणाम। हाल ही में संपन्न जो नगर निकाय चुनाव 2025 हुए थे, उसकी मतगणना के पश्चात विशेष तौर पर पिथौरागढ़ शहर में एक वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इन अफवाहों में प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये एक गलत बयानबाजी की जा रही है और इस मतगणना की वैधानिकता और तथ्यों के साथ स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है, इससे कि जो अफवाह हैं उस पर रोक लग सके और आम जनता में सही सूचना का प्रसारण हो सके। तो तथ्य ये हैं कि पिथौरागढ़ नगर निगम में कुल 53 बूथों में मतगणना 14 टेबल में 4 राउंड में की गई थी। पहले तीन राउंड में प्रत्येक में 14 और अंतिम चौथे चरण में 11 बूथों पर या टेबल पर गणना करी गई। पहले 3 राउंड तक जो प्रत्याशी आगे रहे उनके द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा या गणना अभिकर्ताओं के द्वारा 14×3 यानी सभी 42 टेबलों पर हुई गणना में किसी भी टेबल पर कोई भी आपत्ति लिखित या मौखिक नहीं की गई, बल्कि सबके द्वारा मतगणना की पूरी तारीफ ही की गई थी। इसके पश्चात जो टेबुलेशन हुआ, आरओ टेबल पर कुल गणना हुई, हर राउंड वार जो टोटल आया था उस पर भी किसी के द्वारा कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं करी गई। यहाँ तक कि जो चौथा राउंड था उसमें भी सभी 11 जो शेष बूथ थे उनकी गणना के दौरान भी किसी पक्ष के द्वारा कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई। रिटर्निंग अफसर के द्वारा तीसरे राउंड की गणना के पश्चात कुल मतों को अंतिम और चौथे राउंड के कुल मतों से जब मिलाया गया तो 17 वोटों से श्रीमती कल्पना देवलाल विजयी रही थी। इसके पश्चात एक अन्य प्रत्याशी के एजेंट श्री ऋषेन मेहर के द्वारा ये मांग व्यक्त की गई कि रिकाउंटिंग कराई जाए। चूँकि 53 टेबलों पर की गई किसी भी गणना में गणना टेबल पर कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी और कुल गणना को भी विभिन्न स्तरों पर वेरीफाई और उसके बाद रीवेरीफाई, उसके बाद तीसरी चौथी बार रीवेरीफाई करने के बाद ही कुल मतों को घोषित किया गया था। अतः रिकाउंटिंग का कोई आधार नहीं था और श्री ऋषेन मेहर के द्वारा भी कोई स्पष्ट आधार जो है लिखित या मौखिक रूप से मतगणना को रिकाउंटिंग कराने का नहीं दिया गया था। चौथे राउंड में 7 बूथों पर स्थिति यह है कि जो चौथा राउंड में जो जिस वजह से जो है जो स्थितियाँ चेंज हुई उसमें यह था कि कुल 11 बूथ थे। 11 बूथों में 7 बूथों पर श्रीमती कल्पना देवलाल आगे रहीं और 4 बूथों पर श्रीमती मोनिका मेहर आगे रहीं। लेकिन जो श्रीमती कल्पना देवलाल की जो लीड थी इसमें जो कि तीसरे राउंड में 517 मतों से जो पिछड़ रही थी वो चौथे राउंड की कुल गणना के पश्चात वह 17 मतों से उनकी ज़्यादा मत प्राप्त हुए या बढ़त हुई थी। इस प्रकार से 17 मतों की कुल बढ़त प्राप्त करने का कारण वह विजयी घोषित हुई। इस संबंध में मैं आपको कुछ एक तथ्य और रखना चाहता हूं जो कि ये है कि रिकाउंटिंग का क्यों नहीं कराई गई ये बताया जा रहा है। तो उस संबंध में कुछ एक तथ्य आपके समक्ष पिथौरागढ़ की सम्रांत जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये थी कि जो 4 राउंड की गणना में किसी भी टेबल पर किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई थी। दूसरा ये है कि तीसरे राउंड तक एक पक्ष और अंतिम राउंड में दूसरे पक्ष की बढ़त हो जाने के बाद बूथों के माध्यम से ये सब दिखाई दे रहा था, सबको पता था कि किस बूथ में कौन आगे बढ़ रहा है। इस पर भी इस समय तक भी कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति जब सब टोटल गणना होगी उसके बाद आपत्ति को हंगामा करके करने लग गए थे। तीसरी बात यह है कि तीसरे राउंड के बाद ही क्योंकि पहले पक्ष के द्वारा ये कह दिया गया था कि हम आगे बढ़ रहे हैं और उनके द्वारा एक तरीके से विजय उन्माद में एक हंगामा करने लग गए थे। तो तीसरे राउंड के बाद शहर में दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। आप सभी लोग या मीडिया के बंधु और जो बाकी सब लोग वहाँ पर थे, मतगणना केंद्र के चारों ओर इनके समर्थकों के द्वारा झगड़ा, नारेबाजी और हंगामा प्रारंभ कर दिया गया था। साथ ही साथ एक दूसरे के सामने प्रदर्शन करने और रात्रि के समय किसी भी प्रकार के झगड़े और बलवे को रोकने के लिए कानून और सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने की संभावना भी बन गई थी। सभी पक्षों को शांत करने हेतु अब जो है परिणामों को शीघ्र घोषित करना आवश्यक था। माननीय चुनाव आयोग के माननीय प्रेक्षक की सहमति और अनुमति के उपरांत अंतिम परिणामों को घोषित किया गया था। एक चीज़ और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि रिकाउंटिंग कराने में रिटर्निंग अफसर का कोई रोल नहीं होता है। रिकाउंटिंग अगर करानी है तो चुनाव आयोग के द्वारा ही कराई जाती है और चुनाव आयोग अनुमति देता है तभी होती है और चुनाव आयोग के प्रेक्षक के स्तर पर इस चीज़ को एस्केलेट जो है चुनाव आयोग तक किया जाता है।
चुनाव आयोग के द्वारा जो रिकाउंटिंग के नियमों के अनुसार माननीय प्रेक्षक स्तर से ही अनुमति दी जानी थी, रिटर्निंग अफसर के स्तर पर नहीं दी जानी थी। माननीय प्रेक्षक के द्वारा पूरी मतगणना में किसी भी टेबल पर, किसी भी स्तर पर कोई भी सब्सटेंशियल एरर प्राप्त नहीं होने, वर्तमान तक का कोई भी लिखित या मौखिक शिकायत नहीं प्राप्त होने और उचित मतगणना होने के दृष्टिगत उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि रिकाउंटिंग का कोई आधार नहीं है। तो ये पूरा नियम के आधार पर हुआ। तो इसमें स्पष्ट है कि कोई भी प्रत्याशी जब तक जीत रहा था तब तक प्रशासन की वाहवाही कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मैं तो माननीय विधायक जी से भी मिला, मैं प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में भी मैं उनको शांत कराने के लिए गया। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि बहुत अच्छी काउंटिंग हो रही है, तालियां बजा रहे थे, सब कुछ है। लेकिन चौथे राउंड के पूरा होने के बाद आपत्ति करना अगर करते हैं वो इस पे, वो भी टोटल काउंटिंग के बाद, तो इसमें रिटर्निंग अफसर का कोई रोल नहीं है। अगर स्पष्ट रूप से अगर उनको रिकाउंटिंग में कोई आधार था तो उनको रिटर्निंग अफसर के बजाय चुनाव आयोग के प्रेक्षक जो कि वहाँ पर मौजूद भी थे उनके स्तर पर उसको बताना चाहिए था और उसमें कोई सब्सटेंशियल कोई ऐसा तथ्य उनके द्वारा चुनाव आयोग के प्रेक्षक को या इवन रिटर्निंग अफसर को भी नहीं दिया गया। तो यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में रिटर्निंग अफसर और माननीय प्रेक्षक का ही यह निर्णय माननीय प्रेक्षक का ही यह निर्णय था कि नियमों के तहत रिकाउंटिंग करानी है अथवा नहीं। स्थानीय प्रशासन की और विशेष तौर पर जिलाधिकारी की कोई भी इसमें भूमिका नहीं रहती है। मेरा पिथौरागढ़ की सम्रान जनता से पुनः एक अनुरोध है, कुछ अनुरोध हैं। पहली बात तो कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है बिल्कुल फुल प्रूफ रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका भी नहीं है, न तो टेबल के स्तर पर न ही रिटर्निंग अफसर के स्तर पर। दूसरा मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरा जो सभी प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों के, उनसे भी यह अनुरोध है कि आपत्तियों को सुनने के लिए वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकल्प लोकतंत्र में सभी के पास उपलब्ध है, अपील का अधिकार उनके पास उपलब्ध है। और मैं जनता से भी एक चीज़ अपेक्षा करना चाहता हूँ और उनसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ, बड़ा हम्बल विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, सादर अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा मेरे कार्यकाल में मेरे जिलाधिकारी का जो पदभार ग्रहण करने के पश्चात पिछले 5 माह का आपने मेरा कार्यकाल और मेरी टीम का कार्यकाल मेरे नेतृत्व में देखा है। आपको मालूम है कि मैं और मेरी पूरी टीम जनता के कल्याण के लिए बिल्कुल समर्पित है और हम समर्पित भाव से ग्रास रूट लेवल पर कार्य कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो आरोप प्रत्यारोपों में प्रशासन को उलझाने से आम जनता का ही नुकसान होगा और बाद में फिर ये जनपद के विकास के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं सभी प्रत्याशियों से और उनके समर्थकों से, जो कि उनको भी एक तरीके से जो गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं और उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि ये प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग न किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग न किया जाए सोशल मीडिया माध्यमों से या अन्य माध्यमों से। ये हमारी शोर की संस्कृति नहीं है, ये हमारे पहाड़ की संस्कृति नहीं है। इसको आप लोग इसको इग्नोर करें और इसको बिल्कुल न करें और आम जनता में कोई किसी भ्रम की स्थिति को न फैलाएं। एक चीज़ और मैं सभी राजनीतिक दलों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ हानि की गणना करने में आप ठीक है करें इसको, लेकिन आप अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ हानि की गणना करने में प्रशासन को पक्ष नहीं बनाएं। प्रशासन सदैव ही निष्पक्ष है और सदैव ही निष्पक्ष रहेगा। तो जो इस समय अफवाहें चल रही हैं कि कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी की, तो मैं उन अफवाहों का जिला प्रशासन की ओर से कड़े शब्दों में खंडन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।